नमस्कार साथियों, आज हम सीईटी का जो जीके का पार्ट है उसमें कौन सी बुक्स पढ़ें और किस प्रकार कवर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने सही हो जाएं और जैसे कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा टॉपिक छोड़ सकते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें बात करें तो जो जीके है उसे इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा में अलग से बांटा गया है, भूगोल को अलग से और राजनीतिक व्यवस्था को अलग से और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को अलग से इन पार्टों में बांटा गया है। तो सबसे पहला पार्ट है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। तो इसके अंदर बात करें तो आपको केवल ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला नंबर पॉइंट है इससे तो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट, इन केवल पांचों को पढ़ना है। उसके बाद आप इतिहास को छोड़ सकते हो। इतिहास से असम भी बहुत कम क्वेश्चन देता है और देता है नॉर्मल क्वेश्चन देता है, तो नॉर्मल पढ़ के छोड़ सकते हो। इतिहास को आप पढ़ो, नहीं पढ़ो चलेगा। कला संस्कृति से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो कला संस्कृति को अच्छे से तैयार कर सकते हो और राजस्थान की कला संस्कृति ज़्यादा बड़ी नहीं है तो इससे क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं और याद भी अच्छी रहती है, तो कला संस्कृति को अच्छे से कर लेना। अब बात करें बुक्स की तो अलग से कोई बुक्स नहीं लानी है, आपको केवल जो लक्ष्य की बुक आती है उसे ही खरीद लेना है। सीईटी के लिए अलग से लक्ष्य बुक निकलेगा, सीईटी के लिए अलग से ग्रेजुएशन लेवल या सेकेंडरी लेवल की अलग से निकलेगा। तो सेकेंडरी लेवल की आप सीईटी की लक्ष्य की बुक ले आना और उसी में से पढ़ना है। जीके में अलग अलग किताबें ला के नहीं पढ़ना है, क्योंकि जीके में क्या होता है जैसे यदि आपके 50 क्वेश्चन आए तो यदि आप केवल लक्ष्य से पढ़ोगे, सीईटी वाली लक्ष्य से, तो भी आपके उतने ही क्वेश्चन से होने हैं जितने जो अलग अलग बुक्स पढ़ता है। 2-3 क्वेश्चन का ज़्यादा अंतर रहता है। इससे अच्छा आप गणित है, विज्ञान है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसको ज़्यादा टाइम दोगे तो हो जाएगा। तो जीके को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, केवल पढ़ना है, तो लक्ष्य से आप पढ़िए। और इसके बाद अपन बात करें तो भारत का व राजस्थान का भूगोल। भारत और राजस्थान के भूगोल में राजस्थान का भूगोल आएगा 90%। तो राजस्थान भारत का भूगोल नॉर्मल पढ़ लेना आप कोई भी किताब से, या लक्ष्य की किताब यदि ला रहे हो आप सीईटी के लिए केवल, तो उसमें तो पूरा सिलेबस वाइज दिया होगा तो वहाँ से पढ़ लेना और इसको अच्छे से टाइम देना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो राजस्थान का भूगोल है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। आगे राजस्थान पर विशेष बल देते हुए संविधान है, तो इसको भी आप नॉर्मली तैयार कर लेना, यहाँ से बहुत कम ही क्वेश्चन आएंगे, तो इसी में से तैयार कर लेना, अलग से बुक वगैरह लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बात करेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में वही राजस्थान का भूगोल ही आ जाएगा। तो इस जैसे हस्तशिल्प उद्योग है जो नई करंट में अभी बने हैं, उसके बारे में आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा। और जो ऊर्जा के नए उद्योग या कुटीर उद्योग लगे हैं, ऊर्जा, जल, तापीय, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तो आप भूगोल से करंट में बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था को पढ़ सकते हो। इसके बाद आता है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो करंट, यानी करंट में हम क्या पढ़ें। बहुत से विद्यार्थियों की दिक्कत आती है कि सर करंट के अंदर क्या पढ़े, राजस्थान का पढ़े या इसके अंदर दिया हुआ देख सकते हो आप। राजस्थान भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं और वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं, खेल कूद व संबंधित। इसमें क्या आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे राजस्थान से संबंधित। राजस्थान से जितने भी संबंधित क्वेश्चन है, जैसे क्या होता है कि राजस्थान में खेल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने राजस्थान के खिलाड़ी है या राजस्थान का कोई चर्चित व्यक्ति है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया हुआ है। खेल कूद से संबंधित गतिविधियों में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राजस्थान से ही संबंधित पूछेंगे ज़्यादा। 99% राजस्थान से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछेंगे और नॉर्मल कोई क्वेश्चन अलग से आ सकता है। तो आप पढ़ना तो पूरा है, लेकिन राजस्थान पर विशेष बल देना है। अब राजस्थान से संबंधित चीज़ें हैं वो याद कर लेनी। आप इसके लिए क्रोनोलॉजी भी ला सकते हो या मूमल भी ला सकते हो, 2-2 महीने की आती है, तो मूमल बेस्ट रहती है, मूमल खरीद लेना। फिर लास्ट में 1 साल की पूरी मूमल खरीद लेना, वहाँ से पढ़ सकते हो और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार आप तैयारी कर सकते हो। ज़्यादा जीके को टाइम दे, ऐसा नहीं है कि 5-5, 6-6 घंटे जीके को टाइम दे, तो बराबर सभी सब्जेक्टों को बराबर टाइम देना है। और जीके में केवल एक ही बुक्स पढ़नी है। मैंने लक्ष्य सजेस्ट करी है, लक्ष्य भी ला सकते हो पूरे सीईटी की,
या अलग से कोई अन्य बुक आप पढ़ रहे हो पहले से, तो उसी बुक को पढ़ते रहिए। जीके में अलग अलग बुक बहुत सारी मत पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन इतने ही सही होने हैं सभी के। जानकारी यूज़फुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद साथियों।